नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर फर्स्ट राजनीति विज्ञान विषय के गेस पेपर या मॉडल पेपर की। इस पेपर का नाम होगा राजनीति विज्ञान के मूल आधार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कई दिनों से इंतजार था कि होशियार जी सर ने राजनीति विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए, तो वो दिन आ गया प्यारे विद्यार्थियों आज। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए उपयोगी है। मैं बार बार कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ भाई मानो, कुछ बहन मानो, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। आपके पेपर का समय रहेगा 3 घंटे का। प्रश्न पत्र होगा 120 अंकों का, क्योंकि 30 अंकों का होगा आंतरिक मूल्यांकन, जो कि आपके महाविद्यालय में जो आपके टीचर है वो लेंगे आपका आंतरिक मूल्यांकन, जिसे आप इंटरल भी कह सकते हो। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, पाठ्यक्रम के ऊपर। इसी के साथ हम बात करेंगे परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, जैसे कि नए पैटर्न के अनुसार 2025 जो शेष है वही विशेष है, चाहे समय हो या फिर जीवन। बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति विज्ञान विषय के गेस पेपर या मॉडल पेपर की हम आज चर्चा करेंगे। इस क्लास के अंदर महत्वपूर्ण बातें होंगी, नया पैटर्न बताया जाएगा, पाठ्यक्रम के ऊपर भी चर्चा होगी, और प्रश्न परीक्षा जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनकी भी परीक्षा दिसंबर 2024 के लिए। ठीक है, चलो तो हो जाओ तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि बीए सेमेस्टर फर्स्ट की क्लास मेरी सबसे फेवरेट क्लास रही है, और आज आपके फेवरेट सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान के गेस पेपर या मॉडल पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परीक्षा योजना की रूपरेखा रहेगी। पाठ्यक्रम में 5 इकाइयां या ये कहो यूनिट होगी। प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, ए, बी और सी। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो आपके पास पाठ्यक्रम सिलेबस तो होगा ही, जैसे कि पहली इकाई पहली यूनिट के अंदर तो राजनीति विज्ञान का अर्थ, नाम, उसके बाद में क्षेत्र है, परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण है, अन्य समाज विज्ञानों से संबंध है, चाहे वो इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो या समाजशास्त्र। ये पहली यूनिट का सिलेबस है। दूसरी यूनिट में राज्योत्पत्ति के सिद्धांत दिए गई हैं। वहीं तीसरी यूनिट में मूल अवधारणाएं बताई गई है, शक्ति, सत्ता, वेदता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इसके बारे में। चौथी यूनिट के अंदर कुछ शासन प्रणालियां हैं, जैसे कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक, राजनीतिक दल, दबाव समूह, प्रतिनिध्यात्मक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। वहीं 5 यूनिट के अंदर है सरकार के अंग एवं उनके कार्य, समकालीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सुशासन और भूमंडलीकरण। ये रहेगा आपका सिलेबस। इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको अच्छी तैयारी करनी है। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास ये टेक्स्ट बुक हो, चाहे पासबुक हो, या फिर अच्छे टीचर के नोट्स हों, या फिर 1 वीक सीरीज जो कि आजकल लगभग मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों के पास मिलेगी, तो उसके अंदर आप इन क्वेश्चनों को लगा लेना और उसके बाद में उनके उत्तर तैयार कर लेना। चलो तो बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, 3 खंड कौन से होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अंकों के होंगे, कितने शब्दों में उत्तर देना है।
सबसे पहले खंड ए सेक्शन ए, पेपर में प्रत्येक इकाई से 2 अंक के, प्रत्येक इकाई से 2 अंक के कुल 10 प्रश्न होंगे। ठीक है ना, वैसे 2 अंक का होगा, प्रत्येक इकाई से 2 क्वेश्चन होंगे, 10 प्रश्न कुल होंगे, सभी करने हैं, अनिवार्य है, कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा अथवा या और नहीं मिलेगा। जिसमें से 1 से 5 तक के प्रश्न बहुविकल्पीय, जो कि आप कहोगे मल्टीप्लस चॉइस होंगे, एबेसेड न्यू टाइप जिसको आप कहते हो, वैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे। वहीं 6 से 10 तक के प्रश्न रिक्त स्थान भरने वाले होंगे प्यारे विद्यार्थियों, जिसे आप कह सकते हो फिल इन द ब्लैंक, जो कि 10 क्वेश्चन 1-2 नंबर का होगा, तो 20 अंक का होगा आपका सेक्शन ए। कुल कितने अंकों का होगा? 20 का होगा सेक्शन ए, खंड ए। उसमें 10 क्वेश्चन होंगे छोटे, जो कि 5 तो पॉजिटिव टाइप के होंगे और 5 रिक्त स्थान होंगे। सबसे इजी खंड कह सकते हो, जिसे आप आसानी से कर सकते हो। एक शब्द लिखते ही आपके 2 नंबर पक जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना। अब आपको इसमें यह ध्यान रखना है, नोट ये छोटे प्रश्न आपको स्वयं तैयार करने हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता। जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हो, राजनीति विज्ञान का जनक पूछ सकता है, अन्य कोई व्यवहारवाद का प्रणेता या जनक पूछा जा सकता है, कोई कथन है, विद्वान की परिभाषा है, कोई प्रकार है, या उसके कोई गुण या दोष, निम्न में से कौन सा गुण है कौन सा नहीं है, या फिर कोई विद्वान या उसका कोई सामान्य परिचय, कोई पुस्तक पूछ सकते हैं, चाहे वो मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक पूछ सकते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक पूछ सकते हैं, उसके लेखक के बारे में पूछा जा सकता है, कार्य जैसे व्यवस्थापक कार्यपाल का कौन सा कार्य है कौन सा नहीं है, या फिर अवधारणा के बारे में पूछा जा सकता है। वहीं आदि कुछ सिद्धांतों के बारे में कोई विशेष बात आदि पूछी जा सकती है, जो आपको स्वयं तैयार करनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता कि पेपर सेटर कहीं से भी कोई छोटी सी बात उठा करके क्वेश्चन बना सकता है। तो आपके पास जो भी अध्ययन सामग्री है उसके अंदर जो सामान्य परिचय उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, समझ गए। तो ये रहेगा खंड ए या सेक्शन ए का पैटर्न, जो कि कुल 10 प्रश्न होंगे, 2 नंबर का एक होगा, जो कि आपको सभी करने हैं। तो 20 अंक का होगा खंड बे या सेक्शन ए। इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो आगे खंड बे, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, समझ गए प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो आगे खंड बे सेक्शन बी, पेपर में प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न, प्रत्येक यूनिट में से 1 प्रश्न आएगा। ठीक है, और उसके साथ में आंतरिक विकल्प सहित होगा, एक उसका अथवा भी होगा विकल्प भी होगा, जिस दोनों में से आपको एक ही करना है। कुल 5 प्रश्न होंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। जी ध्यान देना, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 8 अंक का होगा। शब्द सीमा, उत्तर शब्द सीमा कितनी रहेगी? 150 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। 150 शब्दों तक उत्तर देना है, लगभग आपको 1.5 पेज भरना है, 1 से ज्यादा और 2 से कम। ठीक है ना। तो 5 × 8 = 40 अंक का होगा खंड बे या सेक्शन बी, क्योंकि 5 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 8 का होगा, तो कितने हो गए? 40। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, अब यहां पर मैंने सिलेबस को देख करके अपने अनुभव के आधार पे पीछे के वर्षों के पेपर देख करके और ये गेस पेपर बनाया है, जो कि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हो। लगभग इनमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। हालांकि पीछे 2 वर्षों में इस सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंजिंग, उतार चढ़ाव जरूर हुआ है, तो उसकी वजह से हो सकता है खुदा न खास्ता एक क्वेश्चन आए तो दूसरा जरूर आ जाएगा। तो इसके अंदर देखो, पहली यूनिट में पहले नंबर पे क्वेश्चन मैंने बनाया है, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जाता है। हालांकि इसमें 1.5 पेज भरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी
पेपर सेटर बना देता है। राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन में अंतर पूछा जा सकता है। इसके नीचे अथवा में या अथवा या और कौन सा आ सकता है? राजनीति विज्ञान का इतिहास। ये जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ या फिर दो मिला के दे सकता है, क्योंकि 8 नंबर का है। तो अर्थशास्त्र से संबंध बताइए, या फिर इसकी जगह ये लिख सकता है अंत विषयक अध्ययन दृष्टिकोण, अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, एक ही बात है। कहने का मतलब राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध बताइए, और अपने सिलेबस में इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के साथ है। तो इसे जरूर तैयार करना, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा जी। ठीक है, उसके बाद में देखो सेकंड यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन, राज्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत। राज्य उत्पत्ति के जो सिद्धांत है ना, उसमें सामाजिक समझौता सिद्धांत है, जिसमें 3 विद्वान हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। हो सकता है इनमें से किसी एक का निकाल के पूछ सकते हैं, या तीनों का संयुक्त रूप से भी पूछ सकते हैं। संक्षेप में बताइए, या फिर इसकी जगह मार्क्सवादी दृष्टिकोण, राज्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर टिप्पणी भी पूछ सकता है। और इसके नीचे अथवा में या अथवा या और मिलेगा आपको लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा या अवधारणा पर टिप्पणी, या फिर इसकी जगह बना सकता है स्वयं प्रभुता का अर्थ व परिभाषा बताइए। इनको तैयार कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा मोस्ट है, ये आपको पेपर में मिलने की पूरी संभावना है, और आपको एक ही करना है। ठीक है, थर्ड यूनिट में देखो नंबर 3, सत्ता को परिभाषित कीजिए, इसके स्रोत व प्रकार बताइए। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो इसकी जगह बना सकते हैं स्वतंत्रता व समानता में अंतर संबंध बताइए। स्वतंत्रता व समानता में संबंध को दर्शाइए। इसके नीचे अथवा में आ सकता है या अथवा और, जो कि व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी मूल मान्यताएं बताइए। या फिर पेपर सेटर व्यवहारवाद न देकर के केवल उत्तर व्यवहारवाद क्या है, या फिर उत्तर व्यवहारवाद पर टिप्पणी भी करवा सकता है। तो कहने का मतलब ज्यादा मोस्ट तो व्यवहारवाद है, लेकिन खुदा न खास्ता ये नहीं आता है तो उत्तर व्यवहारवाद पर टिप्पणी आ सकती है। उसके बाद में देखो चौथी यूनिट में नंबर 4, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन में अंतर बताइए। ठीक है ना, दोनों के बीच में अंतर पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा संसदात्मक शासन वह होता है जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि अध्यक्षात्मक में कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसे आपने पॉइंट देखे होंगे इनके बीच में अंतर को लेकर के। फिर अगर ये नहीं बनाता है तो इसकी जगह बना सकते हैं अधिनायक तंत्र का अर्थ या परिभाषित कीजिए। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है कि छोटे से क्वेश्चन को भी बड़ा बनाने के दे देता है वो। या फिर संघात्मक के गुण व दोष बताइए। वैसे देखा जाए तो बड़े क्वेश्चन बनने चाहिए 8 नंबर के अंदर, लेकिन कई बार क्या कि पेपर सेटर केवल एक शब्द को ही परिभाषित करवा लेता है। इसके अंदर अथवा में या अथवा और कौन सा आ सकता है, दबाव समय को परिभाषित करते हुए दबाव समय और राजनीतिक दलों में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर बताइए। ये चौथी यूनिट का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, उसके बाद में 5 यूनिट नंबर 5, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। नियंत्रण व संतुलन सिद्धांत भी ना इसके साथ में। तो कहने का मतलब शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जरूर तैयार कर लेना, जो आपको पेपर में हर हाल में मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। या फिर इसकी जगह अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। इसके नीचे अथवा में आ सकता है या अथवा और, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एक ही बात है, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रभाव बताइए। अगर ये नहीं बनाता है तो इसकी जगह सुशासन को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुशासन क्या है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 उनके अथवा में होंगे प्यारे विद्यार्थियों। आपको दोनों में से एक को चुनते हुए कितने करने हैं, 5 करने हैं। 8 नंबर का
एक होगा। जो एक नंबर पे दे रखे ना वो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, उनको तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार करना है और अच्छा पेपर करके आना है। सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना है। अगर कोई डायग्राम बना सको तो वो भी बना देना, क्योंकि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कला होनी चाहिए आपके अंदर लिखने की। ठीक है ना। किस तरीके से आप उत्तर सेट करते हो तो वो आपके ऊपर निर्भर है, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा अंक आ सके। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड से या सेक्शन सी, यह है अति महत्वपूर्ण, यह है अति महत्वपूर्ण प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो खंड से सेक्शन सी, पेपर में प्रत्येक इकाई, इकाई माने यूनिट, इकाई से 20 अंकों का एक प्रश्न होगा। ठीक है। कुल कितने होंगे? 5 प्रश्न होंगे। लड्डी कितना प्रश्न होगा? 5। समझ गए ना भाई? भाई नहीं तो बहन मान लो। 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उन 5 में से कोई भी 3 करने हैं आपको। चाहे 1 2 3 कर दो, 2 3 4 कर दो, 3 4 5 कर दो, या फिर आप कहोगे 1 2 5 कर दो, चाहे 4 5 1 कर दो। वह आपके ऊपर निर्भर है। जो जल्दी आता है, सुंदर, स्पष्ट और अच्छा उत्तर दे सको, वो क्वेश्चन कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शब्द सीमा, उत्तर की शब्द सीमा रहेगी 400 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। 4 पेज भरने हैं, क्योंकि कई जगह सिलेबस में 400 कई जगह 500 भी दे रखा है। निबंधात्मक क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। क्यों हिस्ट्री में 500 दे रखा है, राजनीति विज्ञान के सिलेबस में पेपर पैटर्न योजना में 400 शब्द ही दे रखा है, तो कोई बात नहीं है, आप 4 5 6 पेज तक भर सकते हो। 5 पेज तो भरना पड़ेगा लाडी। ठीक है ना। देखो 3 × 20 बराबर 60 अंक, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने का? 20 नंबर का, 20 नंबर का होगा प्यारे विद्यार्थियों। और 3 क्वेश्चन करने तो 60 अंक, ये मानो 50% तो यही है 120 का, जो कि 60 अंकों का होगा खंड से सेक्शन सी। ठीक है ना। अब देखो इसमें मैंने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं। 5 मिल जाए, 5 नहीं तो 4 मिलेंगे, 4 नहीं तो 3, और अपन करना कितना है? 3 ही तो करना है, तो इसलिए आपका 100% गेस हो जाएगा। ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। कई बार प्यारे विद्यार्थियों की सेक्शन बी वाले भी सी में लिख देते हैं, तो उस समय उनको बढ़ा करके लिख देना। सी वाले बी में भी दे देते हैं, ऐसा देखा है कई बार पेपर सेटर को। तो इसलिए ध्यान रखना कि बी वाले बी में आए जरूरी नहीं है, सी में भी आ सकते हैं। सी वाले सी में आए कोई जरूरी नहीं, बी में आ सकते हैं। केवल आपको उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है, अगर वो बी सेक्शन में है तब तो 150 शब्दों में उत्तर देना है, अगर वो सी सेक्शन में है तो आपको 400 शब्दों में उत्तर देना है। बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है। पहली यूनिट में देखो नंबर 1, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ व क्षेत्र बताइए तथा यह आधुनिक दृष्टिकोण से भिन्न कैसे है समझाइए। कहने का लव परंपरागत और आधुनिक में अंतर बताइए। समझ गए ना। तो वो क्वेश्चन है, और परंपरागत दृष्टिकोण को तैयार कर लेना, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा राजनीति विज्ञान की परिभाषा 4 प्रकार से कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान तो मानव का अध्ययन है। आ गई ना बात याद, जो क्लास में हमने पढ़ी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड यूनिट में नंबर 2, राज्य उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए। एक ही बात है। ठीक है ना। इसके अंदर आपने देखा होगा 6 पॉइंट है। कौन से? मूल सामाजिक प्रवृत्ति, करो याद, स्मरण करो, जो आपने कक्षा में बोल करके बताए भी थे कुछ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने, जैसे कि मूल सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, उसके बाद में आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, याद है ना। तो आएगा ये क्वेश्चन आपके पेपर में, अगर यहां नहीं देता है तो फिर बी सेक्शन में भी दे सकता है। नंबर 3 नंबर देखो थर्ड यूनिट के अंदर, शक्ति से आप क्या समझते हैं? पावर।
इसके प्रकार और स्रोत बताते हुए शक्ति, सत्ता और वेदता का संबंध बताइए। क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना जोड़ करके तो पूछ भी सकता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहीं ये मत सोचना कि सर ने तो बस इतना बताया था कि शक्ति के 4 प्रकार याद, स्रोत याद कर लो। ना जी ना, इसके आगे ये भी तो जोड़ करके पूछा जा सकता है। क्योंकि इस सेक्शन में देखा जाता है कि बड़ा क्वेश्चन अगर पेपर सेटर बनाएगा तो कुछ अन्य बातें जोड़कर भी बना सकता है। बस आप अपना उत्तर सही लिखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चौथी यूनिट के अंदर देखो नंबर 4, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, डेमोक्रेसी, भीड़ तंत्र जिसको हम कह सकते हैं। लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए मैंने यहां लोकतंत्र दिया है, पेपर में प्रजातंत्र आ जाए। अलो मट्टा होशियार जी सर, मट्टा होशियार जी सर, अपन प्रजातंत्र तो बतायो को नहीं, लोकतंत्र बतायो। अरे एक ही बात तो है प्यारे विद्यार्थियों, चाहे लोकतंत्र कह दो या प्रजातंत्र कह दो। लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ बताना और कुछ विद्वानों की परिभाषा बतानी है। उसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। खुदा न खास्ता ये नहीं आता है तो फिर इसकी जगह या ये आ सकता है कि एक लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक दलों के कार्य व भूमिका बताइए। पॉलिटिकल जो पार्टीज है ना उनके कार्य और भूमिका के ऊपर क्वेश्चन बना सकता है। उसके बाद में 5th यूनिट में देखो नंबर 5, कार्यपालिका, जो सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के 3 अंग तैयार कर लेना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका से आप क्या समझते हो? इसके प्रकारों, जो कि इसके प्रकार बताने हैं, एवं कार्यों का वर्णन कीजिए कि कार्यपालिका क्या क्या कार्य करती है। या फिर खुदा न खास्ता अगर ये नहीं देता है तो इसकी जगह या बना सकता है कि व्यवस्थापिका के कार्यों का वर्णन कीजिए तथा वर्तमान में इसके पतन या अहास के कारण बताइए जिसके कारण कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हो रही है। ये लाइन का भी जोड़ देता है पेपर सेटर कई बार, तो इसलिए इसको तैयार करना कि आज वर्तमान दौर में व्यवस्थापिका के कार्यों का तो पतन हो रहा है, अहास हो रहा है, जबकि कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में देखा जाता है कार्यपालिका इज सरकार, सरकार इज कार्यपालिका, क्योंकि आज सरकार है वो कार्यपालिका से ही संबंधित मानी जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद कहती है नरेंद्र मोदी की सरकार, जबकि सरकार के तो 3 अंग होते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो केवल क्या है, कार्यपालिका है, लेकिन आज वर्तमान में कार्यपालिका ही सरकार, सरकार ही कार्यपालिका है। इसलिए कार्यपालिका के कार्यों में तो वृद्धि हुई है और व्यवस्थापिका के कार्यों में अहास हुआ है, पतन हुआ है, कमी हुई है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। एक तो परंपरागत दृष्टिकोण तैयार करना, एक ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत तैयार करना, एक शक्ति पावर वाला तैयार कर लेना, एक लोकतंत्र वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना और एक कार्यपालिका वाला तैयार कर लेना। 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3। और वैसे मैंने बता दिया प्यारे विद्यार्थियों कि बी में से निकल करके सी में आ सकता है, सी का निकल करके बी में भी जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहेंगे। आपको इन्हीं को अच्छी तरीके से तैयार करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरी सबसे बेस्ट क्लास बीए सेमेस्टर फर्स्ट, बीए फर्स्ट ईयर की है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए अच्छे से अच्छा पेपर करके आना है जिससे से ज़्यादा नंबर आ सके और अपने होशियार जी सर को याद कर सको। नोट, कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है क्योंकि ये तो गेस या मॉडल पेपर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि पीछे 2 वर्षों में देखा गया कि यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस को बार बार चेंजिंग परिवर्तन किया है, उसकी वजह से हो सकता है किंतु परंतु, जो कि मैं कई बार कहता हूं, आपको क्लास में भी कहा था कि अगर आपकी बैड किस्मत होगी तो ही हो सकता है अपने गेस पेपर में से कम क्वेश्चन आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अपने गेस पेपर में से कोई क्वेश्चन ना आए, क्योंकि मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, मां सरस्वती से उम्मीद करता हूं कि इसी गेस पेपर में से आपके पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन आपको मिले जिससे आप खुश हो जाओ और अच्छे से अच्छा पेपर करके
आओ। तो इसलिए कह रहा हूं ये गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, और वैसे आपको क्लास में पूरा सिलेबस करवाया हुआ है, आप अपने नोट्सों से अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। मेरा उद्देश्य आपकी सहायता और मार्गदर्शन करवाना है प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं बार बार कहता रहता हूं, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, मेरा उद्देश्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। और अंत में यही कहूंगा कि रोने का टाइम कहां, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये गेस पेपर बढ़िया लगा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम दे रही हैं, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से राजनीति विज्ञान विषय का पेपर दे रहे हैं, उन तक पहुंचाने का जिम्मा आपका है प्यारे विद्यार्थियों। बस मैं आपको ये जिम्मेदारी सौंपता हूं कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, पेपर अच्छा और बढ़िया करके आना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, कि पेपर आपका बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए गेस पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों,